स्क्विड गेम सीजन 3 शुरू करने से पहले सीजन 1 और 2 की कहानी शॉर्ट में जान लेते हैं। स्क्विड गेम की कहानी सियोंग गी हुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी गैम्बलिंग एडिक्शन और कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। सीजन 1 में एक दिन उसे एक मिस्टीरियस गेम में पार्टिसिपेट करने का ऑफर मिलता है, जहां 456 प्लेयर्स अपनी जान की बाजी लगाते हैं। जो कोई भी हारता है उसे मौत मिलती है और जीतने वाले को 45.6 बिलियन वॉन की एक ह्यूज अमाउंट मिलती है। गी हुन जैसे तैसे इन सभी जानलेवा गेम्स को जीतकर अकेला विनर बन जाता है। इसी दौरान ली जुन हो नाम का एक डिटेक्टिव अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए इस गेम में घुस जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भाई ही इस गेम का बॉस यानी फ्रंटमैन है। गी हुन गेम से बाहर आने के बाद भी उन टेरिफाइंग मेमोरीज से पीछा नहीं छुड़ा पाता और पैसों का यूज करने के बजाय अपनी खोई हुई लाइफ का पर्पज ढूंढने लगता है। सीजन 2 में गी हुन को पता चलता है कि ये गेम अभी भी चल रहा है। वह रिवेंज लेने और इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसीजन लेता है। इसी बीच गी हुन जुन हो से भी मिलता है और दोनों एक टीम बनाते हैं ताकि गेम का ट्रुथ सबके सामने लाया जा सके। गेम के अंदर गी हुन अपने दोस्तों को गेम की रियलिटी बताता है। वो सब गेम को अंदर से खत्म करने के लिए एक रिबेलियन करते हैं, लेकिन यह रिबेलियन फेल हो जाता है। रिबेलियन के फेल होने के बाद सीजन 3 की कहानी शुरू होती है। उस टेरिफाइंग रात की घटनाएं गी हुन के दिल और दिमाग में एक गहरे जख्म की तरह बस गई थी। उसे जिंदा इसलिए रखा गया था ताकि वह अपने लोगों की मौत का दर्द और हार के बोझ में हमेशा के लिए टूट जाए। उसे पता चलता है कि रिबेलियन के ज़्यादातर साथी मारे जा चुके हैं। एक कोने में बैठा देहो, जिसने खुद को एक मरीन बताया था, अब सहमा हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। गी हुन को पता चला कि देहो ही वह था जो डर के कारण छिप गया था और टाइम पर एमो नहीं पहुंचा पाया। गी हुन का सारा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट देहो पर फूट पड़ता है। उसे लगता है कि उसकी हार और उसके कंपेनियंस की मौत का रीजन देहो ही है। अब वापस गेम्स शुरू होते हैं। अगला गेम चाबियां और चाकू है, जो एक डेडली हाइड एंड सीक है। प्लेयर्स को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाता है, रेड टीम हंटर्स और ब्लू टीम हाइडर्स। रेड टीम को नाइव्स दिए जाते हैं और उन्हें अलाइव रहने के लिए कम से कम एक ब्लू प्लेयर को मारना जरूरी था। ब्लू टीम को 3 तरह की कीज दी गई, जिनसे उन्हें एग्जिट डोर खोलना था। गेम शुरू होने से पहले ही कुछ प्लेयर्स अपनी रोल्स चेंज करने लगते हैं। जून ही, जो प्रेग्नेंट थी, अपनी रेड जर्सी मायुंगी को दे देती है। मायुंगी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जून ही और उसके होने वाले बच्चे को बचाने का प्रॉमिस करता है। सियोंगी हुन इस गेम में सिर्फ देहो को ढूंढने के लिए डेस्परेट था। जैसे ही गेम शुरू होता है, रेड टीम के हंटर्स भूखे भेड़ियों की तरह ब्लू टीम पर अटैक कर देते हैं। जहां कुछ हंटर्स सिर्फ अपने कोटा के एक प्लेयर को मारकर खुश थे, वहीं मायुंगी और उसके पार्टनर अपनी प्राइस मनी बढ़ाने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मार रहे थे। इसी बीच जून ही का एंकल फ्रैक्चर हो जाता है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। वहां मौजूद गमजा और ह्यूनजू उसकी हेल्प करती हैं। ह्यूनजू वही मुश्किल से एग्जिट डोर ढूंढ लेती है, पर वह जून ही और गमजा को बचाने के लिए वापस आती है। इसी दौरान मायुंगी उसे देख लेता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ गी हुन, जो अब सिर्फ देहो को ढूंढ रहा था, उसे देहो मिल जाता है। देहो अपनी जान बचाने के लिए प्लीड करता है और मानता है कि उसने मरीन होने का झूठा क्लेम किया था, पर गी हुन नहीं सुनता और उसे मार देता है। गमजा का बेटा योंग सिक उन्हें रोकने आता है, क्योंकि वह भी गेम जीतना चाहता था। गमजा अपने बेटे को मारकर जून ही और बच्चे की जान बचाती है। ये सब देखकर गी हुन को अपनी हार और अपनी इंसानियत के टूटने का एहसास होता है। वह शॉक में आकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। नेक्स्ट डे गमजा की डेड बॉडी फांसी पर लटकी हुई मिलती है। अपने ही बेटे को मारने के गम और रिग्रेट में उसने खुद को खत्म कर लिया। गमजा की मौत से दुखी गी हुन जून ही के बच्चे की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है। अगला गेम एक हाई ब्रिज पर रस्सी कूद है। जून ही, जिसका एंकल फ्रैक्चर था, उसे क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इसलिए गी हुन बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज क्रॉस करता है और मायुंगी जून ही को अपने साथ चलने को कहता है, पर अब टाइम कम बचा था। जून ही को जब रियलाइज होता है कि
कि वह ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वह अपने बच्चे की सेफ्टी की जिम्मेदारी गीहुन को सौंपकर ब्रिज से कूद जाती है। यह एक इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट था। फ्रंटमैन डिसाइड करता है कि वह बच्चा भी एक प्लेयर है। जब गार्ड्स ये बताते हैं तो इससे बचे हुए कुछ प्लेयर्स बहुत गुस्सा होते हैं। फाइनल गेम से पहले गीहुन को गेम मास्टर यानी फ्रंटमैन से मिलने बुलाया जाता है। वहाँ गीहुन को पता चलता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका पहले का साथी प्लेयर नंबर 1 ह्वांग इनहो है। गीहुन अचानक से फ्रंटमैन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन बीच में रुक जाता है। इनहो गीहुन को एक नाइफ देता है और उसे बाकी बचे हुए सभी प्लेयर्स को सोते हुए मारकर गेम जीतने का ऑप्शन देता है। इनहो ने खुद भी ऐसा ही करके पहले एक गेम जीता था और अब वह चाहता था कि गीहुन भी ऐसा ही करे, लेकिन गीहुन अपनी ह्यूमैनिटी का प्रूफ देते हुए इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फाइनल गेम स्काई स्क्विड गेम एक मल्टी प्लेटफॉर्म गेम है। बचे हुए प्लेयर्स का प्लान था कि वे गीहुन को मारकर बच्चे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वे पहले आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और गेम के बीच में मायोंग गी अपने रियल इंटेंशंस बताता है। वह बच्चे को बचाना चाहता है लेकिन वह खुद भी जीतना चाहता है। गीहुन और मायोंग गी मिलकर बाकी प्लेयर्स को हरा देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, गीहुन, मायोंग गी और जूनही का बच्चा। गीहुन और मायोंग गी में लड़ाई होती है। गीहुन और मायोंग गी दोनों प्लेटफॉर्म से गिर जाते हैं। फिर भी गीहुन बच जाता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसने गेम शुरू करने वाला बटन नहीं दबाया था। इसका मतलब है कि मायोंग गी की डेथ गेम के रूल्स के अंडर नहीं हुई थी। अब गेम के रूल्स के हिसाब से किसी एक को मरना जरूरी था। गीहुन जूनही के बच्चे को बचाने के लिए यह कहते हुए कि हम इंसान हैं, रेस के घोड़े नहीं, खुद को नीचे गिराकर सुसाइड कर लेता है। डिटेक्टिव ली जुनहो ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। वह कैप्टन पार्क को एक्सपोज करता है जो उसके सामने ही मर जाता है। कैप्टन पार्क की बोट पर जुनहो को पता चलता है कि गेम का टापू कहाँ है। जब वह टापू पर पहुंचता है तो उसे इनहो अपने सामने प्लेटफॉर्म पर मिलता है। जुनहो को सियोंग गीहुन के सैक्रिफाइस का भी पता चलता है। इनहो वह टाइम बम के जरिए टापू को खत्म कर देता है और बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। गेम के खत्म होने के कई मंथ्स बाद हम देखते हैं कि जूनही का बच्चा जूनहो के घर पर प्राइज मनी के साथ दिखता है। इनहो लॉस एंजेलिस में गीहुन की बेटी से मिलता है। वह उसे गीहुन की डेथ के बारे में बताता है और गीहुन के बचे हुए पैसे और उसका प्लेयर वाला यूनिफॉर्म देता है। आखिरी सीन में इनहो लॉस एंजेलिस की एक स्ट्रीट में एक वुमन को देखता है जो एक व्यक्ति के साथ डाकची गेम खेल रही है। यह एक पेनफुल रियलाइजेशन याद दिलाता है कि ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका है। इनहो एक पल के लिए उस महिला को देखता है और उसके चेहरे पर एक क्वाइट मिस्टीरियस स्माइल होती है। उसके एक्सप्रेशन से यह समझना मुश्किल था कि वह इस गेम से थक चुका है या अभी भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये था स्क्विड गेम का फाइनल सीजन। अब आगे सिर्फ स्पिन ऑफ आएंगे, असली गेम खत्म हो चुका है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में अपनी थ्योरीज दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।